इनके साथ समता का व्यवहार करें। व्यवहार समान नहीं हो सकता, लेकिन समता हो सकती है। व्यवहार समान कैसे करेंगे? जो व्यवहार हम अपने पुत्र के साथ कर सकते हैं वो पिता के साथ थोड़ी कर पाएंगे। जो हम अपनी पत्नी के साथ व्यवहार कर सकते हैं वो अपनी मां और बहन के साथ नहीं कर सकते, लेकिन समता कर सकते हैं व्यवहार में, चिंता कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं। तो माता देवहूति समता के साथ अपने परिवार में रह रही है। विश्रम्भेण आत्मशौचेन शमेन च दमेन च। दम किससे कहते हैं? इंद्रियों का दमन करके, इंद्रियों का नियंत्रण करके परिवार में रहे। परिवार की आय देख करके, आमदनी देख करके खर्च कर। त्यागेन, त्याग से, बड़े सुंदर सुंदर गुण समझने की बात है। लेकिन यदि आप अपनी पूजा करना चाहते हैं, यदि आप इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा और ये चाहते हैं कि हमारी चले परिवार में, तो केवल एक काम करना, बस त्याग, यथासंभव त्याग। और त्याग से ही पूजा होती है। इन गुणों के साथ माता देवहूति अपने पति की पूजा कर रही। बहुत काल बीत गया। काले काले जो केस राशि थी, जिनको देख करके गंधर्व मूर्छित होकर के गिर पड़ा, वो केस राशि अब सफेद हो गए। केसों से जटाएं बन गई, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई। जो युवावस्था लेकर के आई माता देवहूति आज वृद्ध हो गई। एक दिन करदम जी ने देखा कि बुढ़िया बैठी है। पूछा देवी कौन है? तो चरण पकड़ लिए कि पतिदेव मैं आपकी दासी हूं। मेरे पिता महाराज आपके चरणों में मुझे अर्पित करके चले गए। तब करदम जी को होश आया और उन्होंने तपस्या का एक नमूना दिखाया। एक सुंदर सरोवर बन गया, उसमें एक महल बन गया। जिसमें हजारों दास दासियां पैदा हो गईं। भोग की समस्त सामग्री पैदा हो गई। और वो महल क्या था? तीनों जगह पे चलने वाला था। जल में जिसकी गति थी, स्थल पर जिसकी गति थी, और आकाश में चल सकता था। ऐसा विमान बनाया। हाथ पकड़ा माता देवहूति का और बिंदु सरोवर में डुबकी लगाई। जैसे ही बाहर निकले तो दोनों युवावस्था पर 100 वर्षों तक कामोपभोग किया। होना था बेटा, लेकिन बेटी हो गई 9। साक्षात नवदा भक्ति स्वरूप कला महाराज मरीचि का, जिनके साथ पाणि ग्रहण हुआ। लेकिन विवाह बाद में हुआ। कब हुआ? जब 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान अवतरित होकर के आए। कपिलस्तु सांख्य विद्युद्गाता। कपिल भगवान ने इन माता के घर में जन्म लिया। तो जैसे ही कपिल भगवान का अवतार हुआ, समस्त ऋषि आए, ब्रह्मा जी आए, और उसी समय पे अपनी 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ कर दिया। कला मरीचि को ब्याई गई, अरुंधति वशिष्ठ को ब्याई गई, अथर्वा को एक पुत्री का विवाह कर दिया, माता अनुसुईया का विवाह अत्रि महाराज के साथ कर दिया।
इतनी महान ऋषियों के साथ अपनी 9 बेटियों का विवाह कर दिया। परिक्रमा की कपिल भगवान की और करदम जी चले गए उनका आराधन करने के लिए जंगल। अब माता कपिल भगवान का लालन पालन पोषण कर रही हैं। कालांतर में सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बार माता देवहूति ने भगवान कपिल को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, एक चौकी पर आसन बिछाया, उस आसन पर कपिल भगवान को बिठाया, उनके मस्तक पर तिलक लगाया, गले में माला पहनाई और हाथ जोड़ करके आज एक माता अपने पुत्र के सामने बैठी है। श्रीमद् भागवत का सबसे विचित्र चरित्र है, विचित्र कथा है और विचित्र ही संवाद है, जिसमें एक माता अपने पुत्र से उपदेश ग्रहण कर रही है। और अपने जीवन से बड़ी शिक्षा दी। धन्य है वह पुत्र जिसके कार्य से उसके माता पिता संतुष्ट हो जाएं, उसका जीवन सफल है। तनया मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, तन्त्वागता शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम्, जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदा वरिष्ठम। तम त्वागता, हे भगवान, हाथ जोड़कर की माता अपने पुत्र से कहती है, हे प्रभु मैं आपकी शरण में आ गई। कदाचित भगवान ने पूछा तो दूसरे शब्द में कहा शरण्यम, मैं शरण में इसलिए आई क्योंकि केवल और केवल एकमात्र शरण्य आप ही हो। माता क्या चाहती हैं आप? कि मेरी एक जिज्ञासा है, जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, प्रकृति क्या है, पुरुषोत्तम क्या है, इन दोनों के कार्य क्या है, इनकी संख्या क्या है, इनकी क्रिया विधि क्या है, मुझे बताओ। आप समस्त धर्मों को जानने वाले हैं, ये भी मैं जानती हूं कि तुम्हारा स्वरूप कैसा है कि सुभृत्य संसार तरो कुठारम, आप अपने भक्त के संसार यहां पर जो है उसको काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करते हैं। मेरा एक प्रश्न भी है भगवान, मेरा प्रश्न केवल एक ही है और जिज्ञासा है, या ये माने मैं आपसे पूछना चाहती हूं भगवान, निर्विन्ना नितरान भूमन अशनीन्द्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन
प्रपन्नांधं तम प्रभो। इंद्रियों को बस में करने का एक तो साधन बता दो। ये बहुत भटकती हैं। आंख तो ऐसा कहती है कि हमें सुंदर सुंदर चीजें देखने को मिले, कान कहते हैं कि सुंदर संगीत सुनने को मिले हमें, नाक कहती है कि अच्छी खुशबू मिल जाए, ये त्वगेंद्रिय कहती है कि हमें कुछ कोमल कोमल स्पर्श करने के लिए मिला करे। महाराज मेरी तो हालत खराब हो गई। इन इंद्रियों को कैसे बस में करें? मन भटकता है, मन को नियंत्रित कैसे करें? इंद्रियों को और मन को नियंत्रित करने के लिए कपिल भगवान ने साधन बताए। अहिंसा सत्यास्तेयम् यावत् अर्थ परिग्रह। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि अष्टांग योग बताया। भगवान का ध्यान बताया। के चित स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम बसंतम। भगवान का ध्यान करो। कहां करें? कि अपने हृदय में। ये दूसरा साधन बताया। अगर ये भी कठिन लगे तो फिर तीसरा साधन बताया। सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदो। तुम संतों का संग करो। इससे क्या होगा कि भक्ति श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। कथा सुनोगे, कथा सुनने के बाद आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत होगी, और श्रद्धा जागृत होगी तो रति होगी, और रति होगी तो भक्ति होगी। और ज्यों ही तुम्हारी भक्ति भगवान के चरणों में हो गई, बस तुम्हारा मन का भटकाव खत्म और इंद्रियों का नियंत्रण हो जाएगा। भक्ति माता तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो भगवान कहते हैं कि एक होती है थर्ड क्लास की भक्ति। थर्ड क्लास की भक्ति कौन सी होती है? अर्चाया, केवल मूर्ति में विश्वास करे, मूर्ति की पूजा करे, बस और कोई लेना देना नहीं। भक्ति है ये, लेकिन तीसरे नंबर की थर्ड क्लास की भक्ति है। एक दूसरे नंबर की भक्ति होती है। वो क्या है? कि मूर्ति में तो विश्वास करे, शास्त्रों में विश्वास करे, पुराणों में वेदों में विश्वास करे, और संतों का साथ करे, और दुष्टों से दुश्मनी करे, माने नफरत करे, घृणा करे। ये सेकंड क्लास की भक्ति है। मैया बोली तो भगवान फर्स्ट क्लास की भक्ति कौन सी? प्रथम दर्जे की। तो भगवान कहते हैं कि माता प्रथम दर्जे की भक्ति है जो हर जीव में भगवान का दर्शन करे, प्राणी मात्र में भगवत दर्शन। इससे क्या होता है भगवान? तो कपिल देव कहते हैं कि माता हर जीव में यदि भगवत दर्शन करे तो मन को भटकावो खत्म, इंद्रियों को नियंत्रण है जाए, ईर्ष्या को विनाश है जाए। ऐसे जीव को अजात शत्रु कहते हैं। यही बात तो तुलसी बाबा कहते हैं। उमा जी राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मय देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध।
जब सब में ही अपनो ही गोविंद दिखेगो, अपनो कन्हैया दिखेगो, तो बताओ फिर काय को विरोध का उते? सबके अंदर वही तो बैठा है ठाकुर। मैया भक्ति को मार्ग बड़ो सरल है और ज्ञान को मार्ग बड़ो कठिन है। ज्ञान को मार्ग है बंदर के बच्चे के जैसा, और भक्ति का मार्ग है बिल्ली के बच्चे के जैसा। जैसे बंदरिया आपने देखी होगी, देखिए जी मैया कछु और बता रही है, दूसरे अलग अलग गांव, एक बदरपुरात एक करैते आई है, अब पता ना मिलेंगी कि नहीं, और जईते कहते हैं खीर में नोन डार वो। बंदर का बंदरिया देखी होगी आपने, अपने बालक को छाती से लगा के घूमती है, एक डाली से दूसरी डाली पर उछलती है। बच्चा हाथ छोड़ दे अपने, गिर जाए मर जाए, बंदरिया का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो नहीं पकड़ती है, बच्चे को स्वयं पकड़ना होता है। ये ज्ञान का मार्ग है। और भक्ति का मार्ग क्या है? बिल्ली के बच्चे जैसा। बिल्ली के जब बच्चे देखे होंगे आपने, बिल्ली ऐसा कहती माई अम्मा के दोनों 5-7 घंटे में ना फिराए लेते अपने बच्चे ने, दोनों डांट ना खाते होते। ऐसा नहीं है, बिल्ली अपने बच्चों का ध्यान रखती है, वो सुरक्षित स्थान देखती है, कहीं उसे असुरक्षा महसूस होती है तो स्थान बदल देती है। बिल्ली के दांत देखे, चूहे के हड्डी तक चबा जाती है, और जब वो अपने बच्चों का ट्रांसफर करती है एक घर से दूसरे घर में, उन्हीं दांतों से पकड़ के ले जाती है, और बच्चा बड़ा आश्वस्त रहता है, बड़ा विश्वास है अपनी माँ के ऊपर, और वो पड़ा है और मुख में रख के ले जा रही है। ये भक्ति का मार्ग है। भक्ति के मार्ग में भक्त को कुछ नहीं करना होता, सब परमात्मा करता है। माता भक्ति का बड़ा सरल मार्ग। सुंदर उपदेश दिया कपिल भगवान ने, कमंडल उठाया, माता को परिक्रमा दी और चले गए। ज्ञान का, उपासना का और भक्ति का मार्ग बताया, सांख्य योग बताया, चले गए कपिल भगवान। अब देखना मैया समझ में का आई। मैया कह रही है कि हाँ भगवान मेरी समझ में आ गया। क्या आया? तो मैया कह रही है, और आप भी बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी समझने की चीज बताई मैया ने। अहो बतत स्वपचो तो गरियान यज्ञाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुष्पस्ते जोहुः सस्नुरार्या ब्रह्माणु चूर्णाम गृह्णन्ति ये ते। अहो बतः स्वपचोतो गरीयान यज्ञाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। हे भगवान, या तुभ्यम जो शब्द है इसमें चतुर्थी विभक्ति है। इसका मतलब होता है के लिए। जो जीव तुम्हारे लिए, तुभ्यम माने तुम्हारे लिए, तुम्हारा नाम लेता है, अपन जिसकी जिह्वा पर तुम्हारे लिए तुम्हारा नाम सदैव रहता है। देखो कैसी सुंदर बात कह रही है। नाम तो हम तुम सब लेते होंगे भगवान, लेकिन मैया कहती है कि तुभ्यम तुम्हारे लिए हम नाम लेते हैं, तुम सब लेते होंगे, हम अपनी बता रहे हैं। सीताराम सीताराम बोली, बाबा को प्रणाम करो, हे हनुमान जी महाराज, हे मंगलदास बाबा। और जाके बाद में फिर कचरा आता है,
मोड़ा की नौकरी लग जाए, मोनी को अच्छो घर मिल जाए, पड़ोसी को खेत बिचरो, छोटे भैया की बीमारी सही है जाए, घर में लड़ाई हो, यही तो है रोग। भगवान का नाम तो लेते हैं, लेकिन मैया कहती है कि जो जीव तुम्हारे लिए तुम्हारा नाम ले, लेकिन हम भगवान के लिए भगवान का नाम नहीं लेते, तो काय को लेते? अपने लिए, अपने लिए भी नहीं लेते, अपनों के लिए लेते। लेकिन माता कहती है इसका प्रभाव देखना है, तो भगवान को नाम भगवान को ही लेके देखो, और नहीं मानो तो बाबा से पूछो। मंगलदास बाबा ने कौन की कान की जय, आहो बता स्वपचो तो गरिया, यत् जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं, ते पुस्तपस्ते जो सस्नुरार्जा, ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये ते। माता के हृदय में भाव प्रस्फुटित होने लगे, प्रेम का आनंद हिलोरे मारने लगा, और जब जीव प्रेम की 10वीं अवस्था को पार कर जाता है तो उसका शरीर द्रव बन जाता है। कपिल भगवान ने उस माता के देह से बने हुए उस द्रव में आचमन किया, परिक्रमा की और गंगा सागर क्षेत्र में चले गए। वहां से सिद्धदा नाम की नदी निकली, जिसे मातृ तीर्थ कहते हैं, गुजरात में। सुखदेव जी कहते हैं माता देवहूति का वंश आगे नहीं चल सका, क्योंकि एक बेटा हुआ, वो भी घर छोड़ के चला गया। इनकी दूसरी कन्या थी बड़ी सबसे आकुति, रुचि नाम के प्रजापति के साथ इनका विवाह हुआ। भगवान यज्ञ ने इनके घर अवतार लिया। इनकी तीसरी बेटी थी प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनके घर भगवान ने अवतार नहीं लिया, लेकिन इनकी एक बेटी का विवाह शंकर भगवान के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति और शंकर भगवान में बनती नहीं। क्यों नहीं बनती? इसलिए नहीं बनती कि एक मैया तो लीप है और दूसरी पीछे ते खोदत चली आवे। विचार अलग अलग हो गए ना। एक दिना नहीं बने, दूसरी दिना माने कभी न कभी तो होगा झगड़ा, कि नहीं होगा। दोनों का स्वभाव अलग अलग है, शंकर भगवान और प्रजापति दक्ष का। एक तो प्रजा का सृजन करता है, दक्ष प्रजापति क्या करते हैं? प्रजा का सृजन करते हैं। और शंकर भगवान क्या करते हैं? प्रजा का विसर्जन करते हैं, प्रलय करते हैं। महाकाल है ना, तो ससुर जी और दामाद जी में बनती नहीं। तो यज्ञ विध्वंस की कथा सुनाई और बाद में दक्ष की यज्ञ को पूर्ण कराया, बकरे का सिर लगा के। तीनों कन्याओं के वंश में कथा सुनाई। उसके बाद परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज दो बेटा तो होते मनु महाराज के। तब कहते हैं ध्यान से सुनो। मनो सतरूपाया, मनु महाराज और माता शतरूपा, इनकी 5 संतानों में से मैंने तुमको 3 कन्याओं के वंश की कथा सुना दी। अब इनके 2 बेटा हैं, प्रिय व्रतो तान पादो शतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया। इनमें से एक जो बड़ा बेटा था प्रियव्रत, वो तपस्या के लिए चले गए। छोटे बेटा ने राज्य किया, उत्तानपाद महाराज ने।
इनका विवाह हुआ एक सुनीति नाम की रानी के साथ। सर्वगुण संपन्न महारानी सुनीति, परम सौंदर्यशालिनी, उनकी बुद्धि सदैव भगवान के गुणानुवादों में लगी रहती थी। किसी बात की कोई कमी नहीं थी, केवल एक परेशानी थी कि इनके घर कोई संतान नहीं थी। एक बार राजा उत्तानपाद घर से बाहर गए। एक छत्र सम्राट थे, किसी राजा की सुंदर कन्या को देखा, नाम था सुरुचि। राजा ने प्रस्ताव रखा कि महाराज उत्तानपाद, मेरी कन्या विवाह के योग्य है और मेरी इच्छा है कि आप इनके साथ विवाह कर रहे हैं। राजा के मन में आया कि चलो बड़ी रानी को तो संतान होती नहीं है, विवाह करके ले चलो। तो राजा ने विवाह कर लिया और अब नई पत्नी को लेकर के आ रहे हैं। और इधर राज्य वैद्य को पता चला कि बड़ी महारानी सुनीति मां बनने वाली है। जैसे ये बात पता चली तो पूरे नगर को सजाया गया, बंधनवार लटकाए गए, तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, पूरी नगर की गलियों में इत्र छिड़काव चल रहा है। उधर राजा आ रहे हैं अंदर अपनी दुल्हन को लेकर के। महाराज उत्तानपाद ने सोचा कि बड़ा स्वागत है रो माओ, वो समझ रहे हैं कि हम विवाह करके आए तो लोग स्वागत कर रहे हैं। महाराज ने पूछा कि समाचार कैसे मिला? तो मंत्री ने कहा महाराज समाचार तो मिल गया राजवैद्य से। महाराज पूछ रहे हैं कि हमारे विवाह की खबर कैसे लगी? और वो उत्तर दे रहा है कि बड़ी रानी माता बनने वाली, ये राजवैद्य ने बताया। राजवैद्य को कैसे पता चला? तो कहते हैं कि बड़ी रानी ने। महाराज बड़े सौभाग्य का विषय, आप पिताजी बनने वाले हो। जैसे ये बात सुनी तो राजा उत्तानपाद को तो काटे खून नहीं रहा। एक बार तो राजा उत्तानपाद की आंखों से आंसू छल छला आए। फिर होश में आकर के कहने लगे जो भगवान की इच्छा। रानी सुनीति आई अपनी छोटी बहन का सत्कार करने के लिए, तो सुरुचि ने पूछा कि ये कौन है? राजा ने कहा ये मेरी बड़ी पत्नी सुनीति। राजा से सुरुचि ने वहीं कह दिया कि ये इस महल में रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। अब राजाओं के काम कुछ बड़े स्तर के होते हैं, तो छोटा सा एक महल बनवा करके और रानी सुनीति को बाहर भेज दिया। 12 वर्ष तक, श्रीमद् भागवत में ये बात नहीं लिखी है, 12 वर्ष तक रानी सुनीति घर से बाहर रही। और संत महात्मा जानते हैं कि किसी मंत्र को 12 वर्ष तक निरंतर जाप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है, साधना सिद्ध हो जाती है, आसन सिद्ध हो जाता है, आश्रम सिद्ध हो जाता है और स्थान सिद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि द्वादशांगो वै पुरुषः, वैष्णव है वो अपने शरीर में 12 जगहों पर तिलक धारण करते हैं। 12 वर्ष की साधना बताई, 12 वर्ष के मंत्र, और 12 वर्ष तक सुनीति माता ने साधना की, मंत्र जाप किया, सत्संग किया, और 12 वर्ष का फल उनको परमात्मा ने दिया। वो संतों के पास जाकर के बैठती, उनके घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। संतों ने आशीर्वाद दिया कि बेटी तेरा जीवन हमने देखा है, आज हम तुझसे बहुत प्रसन्न है, वरदान मांग ले। माता सुनीति ने कहा कि हे भगवान, यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो केवल एक वरदान दे दो, एक आशीर्वाद दे दो
क्या चाहिए बेटी? तुझे मांगने में विलंब होगा, हम देने में देर नहीं करेंगे। अपनी साड़ी का पल्लू उन महात्माओं के चरणों में रख दिया। हाथ जोड़कर के माता सुनीति कहती हैं कि हे गुरुदेव, मेरे घर में तो ये पुत्र पैदा हो गया, मेरी छोटी बहन सुरुचि की गोद अभी खाली है, कोई ऐसा आशीर्वाद दे दो महात्मन कि उसको भी पुत्र की प्राप्ति हो जाए। ये बात सुनी तो संतों की आंखों से आंसू निकल आए। कहने लगे, धन्य है बेटी, जिस सुरुचि के कारण तुझे राजा ने त्याग दिया। तू इतने कष्टमय जीवन में रह रही है और उसी सुरुचि की प्रति तेरी ऐसी भावना। धन्य है, हम आशीर्वाद देते हैं सुरुचि को पुत्र होगा, लेकिन बेटी हम तुझे और तेरे पुत्र को आशीर्वचन देते हैं कि तेरा पुत्र ध्रुव समाज में क्रांति लाएगा और आज तक किसी ने जो स्थान प्राप्त नहीं किया है उस स्थान को प्राप्त करेगा। सुरुचि के घर एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम उत्तम रखा गया। सुनीति के बेटा का नाम ध्रुव रखा गया। ध्रुव जी बड़े हुए, बालकों में खेलने जाने लगे, तो एक बार माता से आकर के ध्रुव जी ने कहा कि मैया कि हाँ बेटा, सभी मेरे सखाओं के पिताजी हैं, क्या मेरे कोई पिताजी नहीं है? आज माता सुरुचि की आंखों में अश्रु छलछला आए और निर्णय लिया कि आज मैं बता देती हूँ। आज ध्रुव जी को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, माथे पर चंदन लगाया और कहा, बेटा अब बताऊं तेरे पिता कौन है? कि हाँ मैया। तो मैया बोली, राजा है जो ना अपने, वो ही तुम्हारे पिता हैं। पिताजी से मिलने जाऊं? मैया ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ बेटा, भगवान तुम्हारा सहयोग करेंगे। आज ध्रुव जी दौड़ते हुए अपने पिता से मिलने के लिए जा रहे हैं। किसी द्वारपाल ने नहीं रोका, क्योंकि सब जानते हैं कि है तो ये भी राजकुमार। अंतःपुर में ध्रुव जी प्रवेश कर गए। जाकर के देखा कि सोने के सिंहासन पर महाराज उत्तानपाद बैठे थे। वहीं उनके बगल दूसरे स्वर्ण सिंहासन पर माता सुरुचि बैठी हैं, जिनकी गोद में छोटा भाई उत्तम है। अपने पुत्र ध्रुव को जैसे ही उत्तानपाद महाराज ने देखा, अनायास उनके हाथ ऊपर उठ गए अपने पुत्र को बाहों में भरने के लिए। ध्रुव जी ने भी अपने नन्हे नन्हे हाथों को पिता की गोद में जाने के लिए उठा दिया। पिता की ओर दौड़ना चाहते हैं ध्रुव जी। सुरुचि की नजर पड़ी, उसी समय एक शब्द कानों में पड़ गया, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृप आसनम। ए बेटा ध्रुव रुक जा। बेचारे के हाथ ऊपर उठे के उठे रह गए। राजा उत्तानपाद के हाथ उठे रह गए और कह रही है माता सुरुचि कि बेटा रुक जाओ। भैया क्या कह रही हैं आप? कहां जा रहे हो? कि पिताजी की गोद में बैठ। ऐसे नहीं बैठ पाओगे बेटा। तो कैसे बैठना है मैया? तुम कहेंगी वैसे बैठ जाऊंगा। तो कहती बैठ जाएगा, मैं कहूंगा वैसे कि हाँ। तो बेटा एक काम कर के तपसाराध्य पुरुषम, पहले भगवान परम पुरुष की, परमात्मा की तपस्या करो। और बेटा जब तुम तपस्या करोगे तो क्या होगा कि तस्यैवानुग्रहेण, भगवान प्रसन्न होकर के आए, अनुग्रह करें तुम पे, सामने भगवान आ जाएं, तुमसे वरदान मांगना।
क्या वरदान मांगना है? तो कहना है कि पहले तो भगवान मुझे मार दो, फिर मैं गर्भे, फिर भगवान से कहना कि माँ हे भगवान, मुझे माता सुरुचि के गर्भ से पैदा करो दोबारा। गर्भे त्वं साधयात्मानं, मेरे गर्भ में अपने आप को लेके आओ भगवान से वरदान में। और जब तुम मेरे गर्भ से पैदा होगे बेटा, तब जा सिंहासन पे बैठने की योग्यता तुम्हें मिलेगी। देखो कैसे कैसे अहंकारी जीव है। भगवान से भी बड़ा सुरुचि ने अपना गर्भ बता दिया। आपने सुना होगा गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। भगवान की तपस्या आदमी क्यों करते हैं? क्योंकि गर्भ में नहीं आना पड़े। और सुरुचि मैया क्या कह रही है? भगवान की तपस्या करता थे मैं गर्भ में आ जाए। दूसरी बात, राजा का कितना अपमान हुआ होगा। ध्रुव जी को उठाने के लिए हाथ बढ़े हैं और माता सुरुचि ने रोक दिया। राजा के हाथ ऐसे रह गए। ये राजा की दशा नहीं है, हमारी और आपकी सबकी है। हम और आप सब उत्तानपाद हैं। हम और आप सबकी दो पत्नियां हैं और हम और आप सब ध्रुव को चाहते हैं। उत ऊर्ध्वम पादौ यस्याच उत्तानपाद। जिन लोगों के पैर ऊपर और सिर नीचे होता है, कहां होते जे? गर्भ में। कहने का मतलब जो गर्भ से आया है, माता के गर्भ से जिसने जन्म लिया है, वो हर जीव उत्तानपाद। हर जीव की दो पत्नियां होती हैं, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुनीति का मतलब सुष्ठुर नीतिर यस्या, सा सुनीति। नीतिगत मार्ग से चलकर जो जाए उसे समझो ये सुनीति से प्रेम करता है। और सुरुचि क्या है? सुष्ठुर रुच्यार यस्या, जो अपनी स्वयं की रुचि से चले, मनमाने ढंग से चले, तो समझो ये सुरुचि से प्रेम कर रहा है। यदि हम सुनीति से प्रेम करेंगे तो मैं ध्रुव की प्राप्ति होगी। और ध्रुव माने जो निश्चल है, अचल है, स्थिर है, अर्थात भगवान। और मनमाने ढंग से जीवन यापन करेंगे तो हमें उत्तम की प्राप्ति होगी, जो जल्दी ही नष्ट होने वाला है। लेकिन हम चाहते क्या है कि हम प्रेम करते हैं सुरुचि से, और बेटा चाहते हैं कि ध्रुव मिल जाए। प्रेम सुरुचि से कर रहे हैं और पुत्र चाहिए सुनीति का। ईमानदारी से बताओ, 4 साल 5 साल पहले बमूर को पेड़ लगाए दो, अब मूड फोड़ रहे हैं कि हे भगवान जामे आम कब लगेंगे, हे भगवान जामे आम कब लगेंगे, हे बाबा जामे आम कब लगेंगे। बताओ बमूर में आम लगेंगे? ये गति हर जीव की। यही महाराज उत्तानपाद कर रहे, प्रेम सुरुचि से और पुत्र सुनीति का। ऐसा नहीं होता कभी। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसका अर्थ
कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा, कर्म प्रधान विश्व चिरागा, कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा, कर्म प्रधान विश्व चिरागा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाहे, जो जस करहि तो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको उसी प्रकार का फल परमात्मा देते हैं। एक तो क्षत्रिय ध्रुव जी महाराज, दूसरे बालक अपमान सहन नहीं कर पाए, लौट करके चले गए। बालकों का एक बल होता है सबसे बड़ा, बालानाम रोदनम बलम। पहले तो हाथ पांव मारेंगे बालक, आप उनको परेशान करो तो हाथ पांव मारेंगे, अगर आपने और बल का प्रयोग किया तो फिर रोने लगेंगे। और ये सबसे बड़ा बल है बालकों का। तो रोते जा रहे हैं ध्रुव जी और बड़बड़ाते जा रहे हैं, और कुछ अनुचित बात माता सुरुचि के प्रति कही। जाकर के माता सुनीति के पास पहुंचे तो माता सुनीति ने हृदय से लगा लिया। बेटा कहाँ भयो, कैसे रो रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? पूरा वृत्तांत ध्रुव जी ने माता सुनीति को सुना दिया। बेटा रोते नहीं है, मस्तक पे हाथ फेरा और समझाने लगी माता सुनीति। सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदर ग्रहीता। बेटा तेरी माता ने तुझसे कौन सी गलत बात कही, सब सही तो कहा उसने। सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में गर्भ यद दुर्भगाया। मुझ जैसी दुर्भाग्यशालिनी सुनीति के गर्भ से तुमने जन्म लिया है। इसमें क्या गलत कहा माता ने? और वो तो तेरी माता नहीं है बेटा, तेरी गुरु है। तू तो केवल अपने पिता की गोद में बैठने के लिए गया, और तेरी माता ने, तेरी उस परम गुरु सुरुचि माता ने तुझे उस परम पिता की गोद में बैठने का मार्ग बता दिया। बेटा जाओ, तुम्हारी माता ने जो आदेश दिया है उसका पालन कर। क्या करूं माता? कि भगवान की आराधना करो बेटा। मैया भगवान रहते कहाँ हैं? बेटा ऐसे नहीं कहते, ऐसे पूछो कि भगवान कहाँ नहीं रहते। देश काल दिश विदिश माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, जहाँ प्रभु नाही। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगट ही जिमि आगी। बेटा हर जगह और हर समय परमात्मा है। भगवान के बिना तो कोई स्थान और समय खाली ही नहीं।
कैसे मिलेंगे? मैंने देखा नहीं है भगवान को कभी। बेटा पुकार, भगवान को पुकार बहुत प्रिय लगती है, और पुकार से भी प्रिय होती है चीख। भगवान को पुकारो बेटा, परमात्मा तो वहीं आ जाएगा। हम रोजाना पुकारते हैं, मंदिर में आरती होती है, स्तुति होती है, लेकिन भगवान नहीं आते। पुकार और चीख में यही अंतर है। एक माता थी तो मैया को छोटो सा बालक एक 8-10 महीने का होगा, अब उस बालक को रोने की आदत थी, केवल रोता ही रहता था। गोद में है फिर भी रो रहा है, दूध पी रहा है फिर भी रो रहा है, पानी पी रहा है फिर भी रो रहा है, पालने में डाल दिया फिर भी रो रहा है। ऐसे भक्त होते हर समय भगवान का नाम सिया राम जय राम जय जय राम, सीताराम सीताराम करते रहते, लेकिन नाम निष्प्रभावी नहीं होता। भगवान की दृष्टि वही है, बालक रोए या नहीं रोए, सोए या नहीं सोए, खाए या नहीं खाए, लेकिन मैया की दृष्टि अपने बेटे पे रहती है। वो रो रहा है, पालने में पड़ा है, और माता झाड़ू और पोछा में लगी है। पड़ोसन आई, मैया से बोली कि अरे बहन तेरो तो बालक रोए रोए, तो पता मैया कहा कहेगी बाको का है, वो तो दिन भर गेंगे करता ही रहता है, रोने दे उसको, आदत है उसकी। तो 22 समय पे एक चीपा आयो, चीपा जानते? चीपा आयो और बालक के चोट गो। अब चीपा खागो तो बालक फिर कैसे रोएगो? स्पीड बढ़ जाएगी, आवाज बढ़ जाएगी, साउंड वॉल्यूम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? चीख निकलेगी उसके मुख से, और जैसे ही चीख निकलेगी, माता चाहे दूध औंटा रही हो, पोंछा दे रही हो, या कुछ और कितना भी आवश्यक काम कर रही हो, तुरंत अपने बालक के पास पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि वह गेंगे ना कर रहा हो, चीख रहा हो। माता कहती है कि ये पुकार भगवान को प्रिय है, बेटा तुम जाकर के पुकारो एकांत में। ध्रुव जी ने मैया सुनीति की परिक्रमा करी, साष्टांग दंडवत किया, और ध्रुव जी घर से बाहर निकल रहे। मैया को आज अपने भाग्य पर बड़ा गर्व हुआ कि आज मेरी कुक्षा पवित्र कर दी ध्रुव ने। मेरा ध्रुव आज भगवान से मिल के आएगा। और भक्त के माता पिता को इससे अधिक और क्या सोचना चाहिए? पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत दास सुत होई, पुत्रवती युवती जग सोए, पुत्रवती युवती जग सोए। माता को अपने भाग्य का गर्व हुआ, और जब तक ध्रुव जी की पीठ दिखाई दे रही है, माता की आंखों से आंसू तक नहीं निकले। वो सोच रही है कहीं मेरे पुत्र ने आंसू देख लिए तो कहीं रुक नहीं जाए।
और जैसे ही द्वार से बाहर ध्रुव जी निकले, माता अचेत होकर के ढलान से नीचे गिर गई। जब तक चेतना आई तब तक तो ध्रुव जी बहुत दूर जा चुके थे। जिसके मन में प्रबल उत्कंठा हो हरि प्राप्त करने की, भगवत प्राप्ति की, उसे भगवान मार्ग दिखाते हैं। उसी समय एक ध्वनि कानों में आई, नारायण 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 नारायण। नारद जी आए, वेश बदल करके ध्रुव जी के सम्मुख प्रकट हुए। तो सबसे पहले ध्रुव जी ने साष्टांग प्रणाम महात्मा को किया। ध्रुव जी को ये करते देखा तो नारद जी को पता चल गया कि धर्म की इसके हृदय में पहली सीढ़ी बहुत मजबूत है। क्यों? क्योंकि संत को देख करके प्रणाम किया। बेटा कहां जा रहे हो? ध्रुव जी बोले कि भगवान से मिलने। कि कहां? कि जंगल में। कि बेटा जंगल में भगवान नहीं रहते, जंगल में तो शेर रहता है। बाबा मेरी माता कहती है कि शेर में भी भगवान होता है। बेटा शेर में भगवान नहीं होता, खा जाएगा तेरा, नाश्ता कर जाएगा। मेरी माता कहती है हर जगह भगवान रहते हैं। बहुत लंबी परीक्षा हुई ध्रुव जी की, पास हो गए परीक्षा में। ध्रुव जी को द्वादशाक्षर मंत्र नारद जी ने दिया, हृदय से लगाया, पूजा की विधि बताई और नारद जी को प्रणाम करके ध्रुव जी तपस्या के लिए मथुरा में आए। मधुबन जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा ध्रुव टीला। ध्रुव टीले पे जाकर के एक चीज और सीखनी है ध्रुव जी से। नौ देवी में तो मैया तो लगभग सगई उपास ही रहते, लेकिन कबों कबों का होता है कि मैया कहते हैं कि हमारी दौरानी के मायके में एक बड़ी अच्छी देखी सुनी है मन कि एक लौंग के जोड़ा में 9 दिन उपासी रह गई है कि हाँ तो हम रह गए, और एक लौंग के जोड़ा में एक दिन नहीं रह पाई, संजा को हॉस्पिटल में पहुंच गई, बीमार पड़ गए। ये सीखना ध्रुव जी से। आज तक एकादशी को व्रत ना करो, 9 दिना को लौंग के जोड़ा में व्रत करेंगे तो वेद क्या कहता है? कहते हैं अपने शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर से उतना काम लो जितने से अपने धर्म की साधना, धर्म का रक्षण हो जाए। जबरदस्ती मत करो, और करना है मना नहीं है, कीजिए हट जाओ, लेकिन कैसे करें? ध्रुव जी से सीखो। ध्रुव जी ने तपस्या की तो सांस रोक करके तपस्या करी, पर ऐसा नहीं करो कि जा तक हम सांस रोक क्यों बैठ गए। कैसे करी? तो ध्रुव जी गए, जमुना मैया में स्नान किया, आकर के ध्रुव टीले पे और क्या करते हैं? पहला दिन है आज, तपस्या का प्रारंभ कर रहे हैं। और तपस्या प्रारंभ, द्वादशाक्षर मंत्र चालू है, लेकिन 3 दिन तक तपस्या करी गई, कछु नहीं खाया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन, 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। तीसरे दिन शाम को कपित्थ बोलते हैं कैथ, और बदरासन माने बद्री, बेर, एक बेर और एक कैथ खा लो 3 दिन में एक बेर। फिर 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, फिर एक कैथ और बेर खा लेते। 1 महीने ऐसे तपस्या की। अब दूसरा महीना लगा,
द्वितीयं च मासम आलय षष्ठे षष्ठे अर्भको दिने तृण पर्णादिविशीर्णै। अब जब दूसरा महीना लगा तो अब 3 दिन नहीं 6 दिन तक कुछ नहीं खाते और 6वें दिन शाम को किसी पवित्र वृक्ष के नीचे जाते और एक बार में सूखे पत्ते जितने आ जाते उनको जमुना जल में गलाया, घोटा, पीसा और पी गए। फिर 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, फिर पत्ते एक बार में लेके खाते। ऐसे दूसरा महीना निकल गया। अब तीसरा महीना आया। तृतीयं च मासम आलय नवमे हनि। अब तीसरा महीना आया तो 9 दिन तक कुछ नहीं खाते और 9वें दिन केवल जल पी लेते। फिर 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, फिर जमुना जल पी लेते। ऐसे तीसरा महीना भी निकल गया। अब चौथा महीना आया। चतुर्थम च मासम आलय द्वादशे हनि। अब 9 दिन नहीं, अब 12 दिन। अब 12 दिन तक कुछ नहीं खाते पीते और 12 दिन में एक बार श्वास लेते हैं। पानी भी छोड़ दिया। फिर 12 दिन तक कुछ नहीं, फिर 12वें दिन शाम को एक बार फिर सांस ले ली। चौथा महीना निकल गया। जैसे ही 5वां महीना निकला अब श्वास लेना भी बंद कर दिया। तो जैसे ही ध्रुव जी ने श्वास बंद ली सब देवताओं को ऑक्सीजन खत्म। जब साधना एक व्यक्ति से समष्टि की ओर जाती है तो वह चराचर में व्याप्त अनुभव को परिवर्तित करती है, अनुभव कराती है। समस्त देवताओं का श्वास बंद हो गया। अब देवता घबरावे। अब आप कहोगे कि मरे नहीं सांसों की तो क्या अमृत तो पियो फिर मरेंगे कैसे। देवता घबराने लगे और घबरा करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से बोले महाराज मरे जाते हैं अब तो कि कहा भयो कि पता नहीं है। लक्षण क्या है कि जी घबराया महाराज। ब्रह्मा जी बोले कि 2-4 मिनट दे मनु ऐसी आए गई है कि हमारी श्वास रुक गई तो कहा करें कि अब तो भगवान ही बचाएंगे। तो शेष साई भगवान क्षीर सागर में जो वास कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण की शरण में समस्त देवता ब्रह्मा जी के साथ पहुंचे। भगवान मुस्कुरा करके कहने लगे कहो अमर आए कहीं हेतु। कैसे आए ब्रह्मा जी? तो इंद्र बोले महाराज कछु पूछो मत। बड़ी भारी परेशानी है कि क्या हो गया, बात क्या है कि नैवम विदामो। बात को हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि हमें बीमारी कौन सी हो गई। नैवम विदामो, हम नहीं जानते कौन सी बीमारी है। तो लक्षण तो पता होगा कि भगवन प्राण रोधम। सांस में तकलीफ है रही है, प्राण रुक गए हमारी। प्राण वायु न अंदर प्राण वायु जा रही है और न अपान वायु शरीर से बाहर जा रही है। नैवम विदामो भगवन प्राण रोधम। तुम आइए भैया के और कहूं की सांस रुक गई है। तब देवता कहते हैं चराचरस्याखिल सत्वधामनि। महाराज पूरी सृष्टि की रुक गई सांस। तो अब क्या करें कि विदेहि तन्नो विरजनाद् विमोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम। हमें मुक्त कर दो इस बीमारी से महाराज, हम तुम्हारी शरण में आए हैं। तो भगवान हंस करके कहने लगे कि मेरा एक भक्त पैदा हुआ है
मैं उसे देखने जाता हूं तो भगवान आए गरुड़ जी पे बैठकर, और भगवान हमेशा गरुड़ जी पे बैठ करके ही आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि गरुड़ के पंखों से वेदों की ध्वनि निकलती है, अर्थात वो वेद का प्रतिरूप है, और भगवान हमेशा वेद से ही मिलते हैं। प्रत्येक धर्म शास्त्र वेद पुराण का केवल एक ही मत है, आप रोजाना सुनेंगे भगवान को नाम और कीर्तन। ध्रुव जी को आकर के मेरे परमात्मा ने दर्शन दिया। भगवान ध्रुव जी के सम्मुख खड़े हैं और भगवान के सम्मुख ध्रुव जी खड़े हैं। ध्रुव जी सोच रहे हैं कि मैंने कथा में सुनी है कि भगवान की स्तुति गाई जाती है जब भगवान आ जाते हैं तो, लेकिन हम तो जानते ही ना कौन सी स्तुति गाएं। ध्रुव जी के मन की बात को प्रभु ने जान लिया और कृतांजलि में ब्रह्ममयेन कम्मुना परस्वसबालम कृपया कपोले, भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल से लगा दिया, कपोल से। वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव जी के हृदय में आ गया और उस चौपाई में बिल्कुल सत्य लिखा है कि सोई जाने जहि देव जनाई। ध्रुव जी ने स्तुति गाई, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत् अखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणः श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं जिसने मेरी प्रसुप्ता वाणी को जगा दिया, जो आंखों में अपनी शक्ति लेकर के न बैठे तो आंखों में देखने की सामर्थ्य नहीं आई, कानों में श्रवण शक्ति जो है तो हाथों में कार्य करने की शक्ति वही परमात्मा है। सूर्य में जो उष्णता प्रदान करने वाले परमेश्वर हैं तो वही शैतल्य चंद्रमा को प्रदान करते हैं। ऐसे परमेश्वर को मैं बारंबार नमन करता हूं। बहुत लंबी स्तुति ध्रुव जी ने गाई। आए हम भी अपनी तरफ से भगवान से विनय करें, हे भगवान केवल एक कृपा हमारे ऊपर करना। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। ओ दयालु दया करो, दयालु दया करो। जी कृपालु कृपा करो। कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हरि बोल। द्वार खड़े हैं मित्र तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वार।
ध्रुव जी को अखंड भक्ति का वरदान दिया, अचल पद प्रदान किया और कहा कि बेटा अब जाओ तुम राज्य करो। भगवान के चरण पकड़ लिए ध्रुव जी ने, कहा कि प्रभु पहले तो मेरी अभिलाषा थी कि मैं राज सिंहासन को प्राप्त करूं। भगवान बोले तो अब नहीं है, कि अब नहीं है, अब कहां गई? तो जो विभीषण जी ने कही बात वो ध्रुव जी कह रहे हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार ने विभीषण को राजा बना दिया, विभीषण को राज्य तिलक सौंपा तो समुद्र से जल मंगाया। क्यों? क्योंकि भगवान ने जब राज्य की बात कही, उनको लंकेश कहा विभीषण जी को, तो लंकेश विभीषण कहते हैं कि प्रभु कामना तो पहले थी, उर कछु प्रथम वासना रही, पहले तो थी। भगवान बोले कि अब कहां है? प्रभु पद सरित, आपके पद रूपी चरण कमल रूपी जो मकरंद है इनसे निकलने वाली कृपा का, उसकी एक नदी बनी और उस नदी में वो वासना और कामना बह गई। भगवान कहते हैं कि नदी कहां जाती है? समुद्र में। लक्ष्मण एक काम करो, इनकी कामना को लेके आओ समुद्र में से। तब भगवान ने समुद्र से नीर मंगाया और विभीषण का राज तिलक किया। तो ध्रुव जी से कहते हैं जाओ, पहले थी कामना तुम्हारी, अब मैं राज दे रहा हूं। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक शासन किया और इनके वंश की कथा सुखदेव जी ने बड़े भाव के साथ सुनाई। परीक्षित ने पूछा कि इनके वंश में और कथा सुनाओ, तो कदाचित अब यहां सुखदेव जी होते तो जी कहते कि कल 11 बजे पे सुनेंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती में शामिल होंगे और सुने कल भरत महाराज की कथा प्रमुख रूप से होगी और मंगलदास बाबा तानों ले चलेंगे, तानों कथा होगी, पर ये कथा जरूर होगी। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम 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 राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। चंद्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्यो अजायत, श्रोत्रादपायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। हो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दे। अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव जोत जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला, जोत जगाने वाला है। हर नाम यही, हर नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हर नाम यही, हर नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही।
सजके मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन जुमीन पापों को मिटाने वाला है, हर तरफ कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी। श्रीमद सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सच पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल सच पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। जय मधुर बोल सच पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। जय मधुर बोल सच पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च जगत् त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री पापियों को पाप से है तारती, श्री पापियों को पाप से है तारती। ओम आराधनां समर्पयामि जलेन शीतली गन्धं पुष्पे सेवाभिवन्दनमारोग्यार्थयात्मानि मन्दिरं मन्दिरोत्तमाय नमः। बालकृष्णाय नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बालकृष्ण लाल की, राधा रानी सरकार की, श्री व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, श्री शालावालावाल महाराज की, श्री मंगलदास जी महाराज की, श्री वृंदावन दास बाबा महाराज की, श्री दौरेर सरकार की, बाबू बाबा महाराज